जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। हम आप लोगों को इस वीडियो में बतलाने वाले हैं हिल हुल परी की साधना के बारे में, जो कि आप लोगों को YouTube पे हिल हुल परी की साधना तो बहुत बताई गई है। कुछ लोग साधक लोग ऐसे हैं जो कि साधना किए भी हैं, कुछ लोग खाली अभी तक की जानकारी ही लेते फिर रहे हैं, किसी इस चैनल पे किसी उस चैनल पे, और कुछ लोगों के साथ फ्रॉड भी हुआ होगा परी शक्ति साधना के नाम से, ठीक है। लेकिन हिल हुल परी आग के पेड़ के पास टोलट कर चले आओ, किस दिन परी आपके पास आ जाएगी। अमावस्या की रात को बाल कपूर जला देना, बैर के पेड़ के नीचे चुड़ैल आ जाएगी। छोटे छोटे बच्चे यूट्यूब पे ये सब सारी कहानियाँ बता रहे हैं एक दूसरे को सुनते हुए, लेकिन जो हकीकत गुप्त बातें विधान है वो हम आप लोगों के पास समझ रखता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, जो कि हमारा चैनल एक हैक हो गया है, जो कि 10 से 15 हज़ार सब्सक्राइबर थे। और आप लोग इस चैनल को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दूसरे के पास शेयर करो, ताकि मैं चैनल उसी रोटेशन पे फिर से आ सके। आप लोगों को ध्यानपूर्वक हमारी बातों को सुनना है, वीडियो को लास्ट तक के बने रहना है, और वीडियो बढ़ा कर देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आधी अधूरी जानकारी हानिकारक होता है। पहली बात, आपको साधना मगर कामयाबी चाहिए तो जैसे जैसे हम बतला रहा हूँ इस वीडियो में उस बात को आपको फॉलो करना होगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं, मैं जीवन से परेशान हो गया हूँ, मेरे पास कर्ज आ गया है, मेरा घर परिवार उपद्रव हो रहा है, दुश्मन बढ़ रहे हैं, तंगी आ चुकी है, पहला जीवन अच्छा था, अब कुछ सालों वर्षों महीनों से मैं पूरा डिस्टर्ब हो चुका हूँ, चारों तरफ से दुख घेर लिया है, सब लोग ताने मार रहे हैं, अंधेरों में रोना पड़ रहा है, कोई आपका साथ नहीं दे रहा है। आपको लगता है कि हाँ, हमको एक अदृश्य शक्ति की ज़रूरत है, जो कि हम उससे अदृश्य रूप से कुछ कार्य ले सके, जो कि वो किसी को पता ना हो, मैं और मेरे शक्ति के बीच की ही बात हो। तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप अपने जीवन में इस मनुष्य जो आपके सामने विभिन्न है उससे अलग हट कर कुछ करना चाहते हो, कोई शक्ति के प्राप्त करना चाहते हो, हकीकत में सीरियसली में अपने जीवन में एक रहस्यमय चमत्कार देखना चाहते हो, तो आप लोगों को ये साधना को करना है। ये साधना करने से पहले आपको अपने आप को शुद्ध बनाना है। कुछ साधना होती हैं जो कि आपको उसको बहुत माने रखता है, जो बातें होती हैं छोटी मोटी बातों को बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। शुद्ध कैसे होना है? 10 दिन 5 दिन पहले ही नशा पत्ती, मछली मुर्गा, अंडा ये सब छोड़ना होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करो। 10 से 15 दिन पहले ही अपने तन मन को साफ रखो, और किसी को दुखाओ मत, किसी प्राणी को दुखित मत करो, कदापि मत बोलो, ज़्यादा बात किसी से मत करो, झूठ न बोलो, और किसी के साथ अन्याय न करो, चोरी चमारी किसी का न करो। हर एक प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करें, तन मन से पूर्ण रूप से पवित्र ध्यान दें। इतना आपको करना है 10 से 5 दिन पहले। फिर आपको पूर्णिमा के रात से स्टार्ट करना है ये साधना, या तब फिर एकादशी से, या तब फिर किसी भी महीने की शुक्रवार, पहला शुक्रवार, किसी भी महीने की पहले शुक्रवार से आपको ये साधना स्टार्ट करनी है। साधना जैसा मैं बताऊंगा आपको सेम सेम वैसे ही करना है, और बिल्कुल आपको इसमें अपना 1% माइंड यूज नहीं करना है, नहीं तो आपको साधना में नाकामयाबी हाथ देखने को मिलेगा। तो आइए हम चलते हैं साधना की ओर, ध्यान से समझते हैं, सुनते हैं इसका प्रोसेस और विधि विधान क्या है। सबसे पहले आप सिटी में रहते हो या देहात में रहते हो, एक अपने घर से कुछ दूरी पे 500 मीटर या 1 किलोमीटर, न ज़्यादा दूरी हो न ज़्यादा नज़दीकी हो, एक पौधा ढूंढना है। वो पौधा आँख का होना चाहिए। आँख बोलते यानी मदार, कुछ लोग अकौआ बोलते हैं, मदार बोलते हैं, आंकड़ा बोलते हैं, आँख बोलते हैं, इस प्रकार से बोलते हैं। अब आपको लैंग्वेज में क्या बोलते हैं वो आप समझिएगा, ठीक है। आपको उसका चित्र भी दिखाया जा रहा है होम स्क्रीन पे भी, जो कि आप लोग देख सकते हैं। और ये जो आग का पौधा होता है यह 2 प्रकार का होता है, एक नीले फूल का होता है और एक सफ़ेद फूल का होता है। लेकिन सबसे पावरफुल शक्तिशाली जो पौधा होता है, सफ़ेद फूल वाला जो होता है आग का पौधा, वो वाला बहुत पावरफुल शक्तिशाली चमत्कारिक पौधा होता है। ऐसा बात नहीं है कि नीला वाला पौधा चमत्कारिक शक्तिशाली पौधा नहीं है, वो भी है, लेकिन नीले वाले फूल से कहीं अत्यधिक चमत्कारिक पौधा सफ़ेद वाला है, जो कि आप लोगों को कोई नहीं बताएगा। और 2 में से कोई भी एक पौधा आपको ढूंढना है। सफ़ेद वाला मिले सफ़ेद वाला, नीला वाला मिले फूल वाला तो नीला वाला।
लेकिन अगर सफ़ेद वाला मिलता है तो अति उत्तम है। लेकिन सफ़ेद वाला हो या नीला वाला हो, एक पेड़ का हो और सीधा पेड़ हो, यानी कई सारे पेड़ ऐसे होते हैं जो गझिन होते हैं, तमाम प्रकार के टहनी जड़ से फूटी होती हैं, वैसा नहीं। एक पौधा ढूंढिएगा सिंगल पेड़ का हो और वो सीधा हो और थोड़ा सा अगर पुराना होगा तो अति उत्तम होगा। तो उससे अच्छी बात सफ़ेद वाला होगा तो आपके ऊपर समझो कि आपका काम तब हो गया है, ठीक है। अगर सफ़ेद वाला नहीं मिल पा रहा है, नीला वाला मिल रहा है तो कोई बात नहीं है। इस प्रकार से आपको पौधा ढूंढ लेना है। ढूंढने के बावजूद आपको सबसे पहले, जो लोग तंत्र मंत्र विद्या पे नहीं विश्वास रखते हैं, उस पौधे पर साधना करने से पहले आपको पहले एक मैं चमत्कारिक दिव्य प्रयोग बता रहा हूँ, जो कि आप लोग खुद को अपनी आंखों से चमत्कार देख पाएंगे, जो कि सोशल मीडिया यूट्यूब पे आप लोगों को कोई नहीं बताता है। एक कांच के गिलास ले लेना है और दूध ले लेना है और मार्कर ले लेना है। आपको उस पौधे के पास जाना है किसी भी दिन किसी भी मुहूर्त। आधा गिलास कांच को, पहले कांच की जो गिलास है उसको एक गिलास पूरा दूध भरना है, भर करके आधा गिलास पानी जो सफ़ेद वाला पौधा है उसके जड़ में डालें, तो आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो दूसरे पौधे को ट्राई करें। अगर नीले वाला है तो उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर पुराना है, लेकिन ये आपको रिजल्ट अवश्य देगा। आपको करना क्या है, जो कांच के गिलास दूध से आपने भरा हुआ है, आधा गिलास दूध आपको उस आँख यानी मदार के पौधे के जड़ में डाल देना है। आधा गिलास दूध मदार के पेड़ में डाल देने के बावजूद जो गिलास है, आधा गिलास कांच की दूध बची हुई है, और उस जड़ से सटा कर टच कर कर रख देना है। और जितना गिलास में दूध बाकी है आधा, वहाँ पर जो मार्कर हमने बताया था सामग्री में, मार्कर वहाँ पर चला देना है। 2 घंटे आपको इंतज़ार करना है, घूमने टहलने कहीं पर अपना टाइम वेस्ट लास्ट करो, टाइम लॉस करो, और 2 घंटे और 2.5 घंटे के बाद उस पेड़ के पास जाओगे, देखोगे कि दूध 1-2 इंच ऊपर आ गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि कांच जो है दूध से भर कर फूल कर बाहर भी गिरने लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो दूध है वो 1-2 ही इंच खाली बढ़ा हुआ है। तो आप लोग समझ जाइएगा कि देखिए दूध कैसे बढ़ गया, इस जड़ में क्या है, इस पेड़ में क्या पावरफुल शक्तिशाली है कि दूध ही बढ़ गया। तो अक्सर जो आग के पेड़ होते हैं, अनेकों शक्तियाँ की वास होती हैं और अलग अलग साधना विधि विधान से शक्ति वहाँ से प्राप्त की जा सकती है। तो ऐसे आपको ट्राई कर लेना है। अगर नहीं ट्राई करते हो तो कोई बात नहीं है, ट्राई करते हो तो अच्छी बात है। ये आपको एक हम प्रयोग बता रहे हैं चेक करने के लिए, जो लोग बोलते हैं शक्ति साधना क्या होती है, ठीक है। अगर आप करते हो तो अच्छी बात, नहीं करते हो तो भी अच्छी बात। लेकिन जब परी की साधना आपको करना होगा तो अमावस्या, एकादशी, पूर्णिमा या महीने के पहले शुक्रवार या शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से साधना स्टार्ट करनी होगी। साधना स्टार्ट करने से पहले कुमकुम, चावल, हल्दी, अगरबत्ती, दीपक एक दिन पहले वहाँ पर पौधे के पास लेकर पहुँच जाएंगे आप। ध्यान से सुनिए आपको जो मैं बोल रहा हूँ। साधना आपको शुक्ल पक्ष के शुक्रवार या पहले महीने के शुक्रवार या तो फिर एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या के दिन से साधना स्टार्ट करना है। उससे एक दिन ठीक पहले जो पेड़ आपने सेलेक्ट किया है उस पौधे के पास आपको अगरबत्ती, धूप बत्ती, दीपक, बिना टूटा हुआ चावल और जरा सा जल, सिंदूर या तो फिर कुमकुम, हल्दी लेकर वहाँ पर चले जाना है। वहाँ पर सब कुछ चढ़ाना है, तिलक देना है, पानी चढ़ाना है, दीपक लगाना है, अगरबत्ती दिखाना है, धूप बत्ती दिखाना है और बोलना है मैं कल से हिल हुल परी की साधना करने आऊँगा और आप मेरे को साक्षात दर्शन दें। जो भी मेरे से छोटी मोटी गलती होती है उसे आप माफ़ करें। आप कल से अपने सही टाइम पर तैयार रहना है। कल से मैं आपकी साधना स्टार्ट करूँगा और आप अपना प्रत्यक्ष दर्शन का मार्ग दें। इस प्रकार से आपको बोलकर चले आना है, यानी उनको एक बार निमंत्रण देना है। निमंत्रण बोला है तो एक बार उनको मैं न्योता बोलते हैं, न्योता देकर आना है, ठीक है। दूसरे दिन से आपको जो समय बताया है वो समय से साधना स्टार्ट करना है। साधना कैसे करना है, टाइम क्या है, ध्यान से सुनो। आपको ये साधना प्रतिदिन ध्यान रहे, एक ही टाइम पर वहाँ पर पहुँचना है, न 10 मिनट आगे न पीछे, एक ही टाइम पर उस पौधे के पास पहुँचना है। और ठीक रात्रि 10, 10:30 अपने जो आपको उचित टाइम लगे, जिस टाइम पर आप खाली हो, प्रतिदिन एक ही टाइम पर आप वहाँ पर पहुँच सको अपने हिसाब से, वो आप अपना टाइम सेलेक्ट कर लेना है। 10, 10:30 यही टाइम आपको होगा, ठीक है, रात्रि को। और जो समय हमने दिन बताया है उसी दिन से आपको उस पौधे के पास ध्यान रहे, कुछ बातों को ध्यान रखना है। ये जब आप साधना करोगे तो आपको किसी को, परिवार में किसी को नहीं बताना है। और
ये साधना आपको 21 दिन तक के करना है, 21 डेज तक के। जाते वक्त और आते वक्त किसी से बात नहीं करना है, ना ही पीछे मुड़कर देखना है, न जाते वक्त ना आते वक्त पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है। रास्ते में किसी से बात नहीं करना है, कोई बुलाए तो भी आपको नहीं सुनना है, कोई आपको जान पहचान मित्र खास घर वाला भी होगा तो भी रास्ते जाते वक्त बात नहीं करना है, उसको इग्नोर कर आने जाना है, ठीक है। आपको उस पौधे के पास जब पहुंच जाते हो तो उस पौधे को परछाई जो है, जो पौधे की परछाई है, रात्रि में गए हो जैसे चांदनी है, अपोजिट साइड में यानी उल्टे साइड में आपको वहाँ पर पेड़ से कुछ दूरी पर, माना कि 4 से 5 फीट दूरी पर ही टॉयलेट करना है, यानी मूत्र त्याग करना है, ठीक है। मूत्र त्याग करना है और 1 लोटा पानी लेकर जाएंगे। प्रतिदिन 1 लोटा पानी लेकर जाना है। लोटा आपको मिट्टी का हो सकता है या प्लास्टिक का हो सकता है या न्यू लोटा स्टील का हो सकता है या तांबे का हो सकता है, किसी भी प्रकार के 1 लोटा पानी लेकर जाएंगे। और जो पानी होगा वो कोई टंकी का या नल का नहीं होगा, वो पानी कोई छुआ ना हो, कोई टच न किया हो पानी, ऐसा पानी लेकर जाना है। पानी आपके अलावा कोई वो छुआ ना हो और 1 लोटा पानी लेकर जाना है। उस पौधे के पास 3 से 4 फीट दूरी पर बैठ जाना है, मूत्र त्याग करना है, अपना लघुशंका धुलना है, यानी अपना गुप्तांग धुलना है, अपने प्राइवेट पार्ट को आपको धुल देना है, ठीक है। आधा टॉयलेट किया आपने, अब जो पानी ले गए लोटे से, आधा पानी से अपने गुप्तांग को धुलेंगे। मेरी बात को आप लोग समझ ही पा रहे होंगे। धुलने के बाद जो आधा पानी है उसके वृक्ष पे या जो पेड़ है, जो मैं कहना चाहता हूँ, उस पेड़ पे डालना है। और डालना कैसे है, जिस वक्त आप पानी डाल रहे होंगे, ना आगे और ना ही पीछे, जिस वक्त आप पानी डाल रहे होंगे उसी वक्त आपको 3 मर्तबा यानी 3 बार बोलना है, हिल हुल हिल हुल हिल हुल। इस प्रकार से न आगे बोलना है न पीछे बोलना है। जिस वक्त आप पानी डाल रहे होंगे उसी वक्त जो पानी का धार है वो जड़ में गिर रहा है, उसी बीच उसी मध्यांतर में आपको 3 बार बोलना है, हिल हुल हिल हुल हिल हुल। और पानी डालने के बावजूद आपको वहाँ से डायरेक्ट अपने घर पर चले आना है और आपको सोना है। सोओगे जिस रूम में, उस रूम में अगर आप अकेले सोते हो तो अति उत्तम है, अगर ज़मीन पर सोते हो तो और अच्छी बात है, ठीक है। उस रूम में आपको अकेले सोना है तो और अच्छी बात है। नहीं अकेले सो पाते हो तो जिस बेड पे आप लेट रहे हो उस बेड पे आप कम से कम आप अकेले हो, उस रूम में और आपकी फैमिली है तो भी चलेगा, ठीक है। आपको 4 दिन 5 दिन बीत जाएगा, कोई अनुभव नहीं होगा, आपको डरना भयभीत नहीं होना है। कुछ दिन बीत जाएगा, 9-10 दिन, तो आपको वहाँ से पेड़ से अचानक झोंका या रास्ते आते जाते वक्त कुत्ता भौंकना या तब फिर अचानक ऐसा परफ्यूम या तब फिर अचानक ऐसा सुगंध को खुशबू आना पेड़ के पास या रास्ते आते जाते वक्त, जो कि आपको ऐसा लगे कि ये मैं कभी ऐसा परफ्यूम सुगंध कभी हमको सुगंध मिली ही नहीं, जो कि वो मनुष्य के नज़दीकी में या धरती के गोल पर वो ऐसा सुगंध है ही नहीं है, वो स्वयं स्वर्ग लोक का सुगंध है। आपको ऐसा महसूस होगा। जो भी XYZ आपका अनुभव होगा वो आप केवल गुरु से शेयर करोगे और अपने फैमिली से, दोस्त से या किसी अन्य लोगों से बिल्कुल शेयर नहीं करना है। कुछ लोग होते हैं छोटी मोटी अनुभव होते हैं और मार फूल जाते हैं खुशी के मारे से, तो ढोल बजाते चलते हैं, इनसे उनसे बोलते कहते चलते हैं, तो आपको साधना असफल हो जाती है, अखंडित हो जाती है, भंग हो जाती है। वो साधना तब आपको कामयाब नहीं होगी। और ये साधना हो या कोई भी साधना हो, आपको किसी गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। वीडियो देखकर साधना बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि छोटी मोटी बातें आपको गुरुमुखी से ही प्राप्त हो पाती हैं, ठीक है। जब आपको 21 दिन बीत जाएगा, 21 दिन होते होते आपको पूरी तरह से अनुभव होने लगेगा, ठीक है। जैसे कोई जहाज होता है, पहले ज़मीन पर थोड़ा रनिंग करेगा, फिर आगे थोड़ा सा रनिंग करेगा, फिर स्पीड बनाएगा, फिर आसमान में उड़ेगा। उसी प्रकार से पहले थोड़ा अनुभव होगा, कुछ दिन 9-10 दिन में, 15-18 दिन में उसका ट्रिपल अत्यधिक अनुभव बढ़ जाएगा। अनुभव कुछ भी हो सकते हैं, स्वप्न में दर्शन देना, सुंदर स्त्री को दिखाई देना, और आपके पास कोई भी मतलब सुंदर से सुंदर स्त्री आना, अनेकों प्रकार का अनुभव होगा, जो कि आपको वो अनुभव को आपको समझ पाएंगे। और वो अनुभव को आप लोगों को किसी को बताना नहीं है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है।
जब 21 दिन आप लोगों को बीत जाएगा तब आपको वो स्वयं आपके पास आ जाएगी, खड़ी हो जाएगी। और आपको हम बता दें कि वो बहुत अत्यधिक सुंदर होती है, ठीक है। और आपको उससे गलत विचार लेकर कर या तो फिर उल्टी सीधी चीज़ें लेकर माइंड में फोकस नहीं करना है, नहीं तो आपको साधना भंग हो जाएगी। और आपको इसमें कोई भी हानि होती है या लाभ होता है वो खुद को आप लोग जिम्मेदार होंगे, उसमें मेरा गलती नहीं है, ना मेरा चैनल का गलती है, क्योंकि ये आपको एक गुरु के मार्गदर्शन में ही करना है, क्योंकि एक प्रकार की अलौकिक शक्तियाँ है। अगर आपके बीच में कहीं पर गलती हो जाती है, साधना भंग भी होगी और आपके जीवन में आने वाले में नुकसान भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि तंत्र मंत्र प्रयोग है। यूट्यूब पे तो बताने के लिए तो सभी स्टोरी बता दिए हैं, बताने में और करने में और कहने में आकाश पाताल के अंतर होती है, जो कि आप लोगों को समझ ही पा रहे होंगे। यूट्यूब पे लाख रुपए देते हैं, शक्ति साधना ट्रांसफर का कामयाबी नहीं मिलती है। वीडियो डालते हैं गुरु लोग, व्यू जाता है लाख करोड़ व्यू जाता है, उसमें में से 10 लाख व्यू जा रहा है, उसमें में से 2 लाख भी नहीं तो 1 लाख व्यक्ति भी अगर कामयाब हो जाए तो अपनी दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है। हर एक घर में तांत्रिक बाबा भगत पाए जा सकते हैं, ठीक है। आपको लास्ट दिन उससे वचन में लेना है कि जब भी मैं आपको बुलाऊंगा तब आपको आना पड़ेगा, जो मैं बोलूँगा सो आपको करना पड़ेगा, बिना मेरी इजाज़त का कोई कार्य नहीं करोगे, मेरे घर परिवार वालों को कभी परेशान नहीं करोगे, मेरे घर से 500 किलोमीटर यानी 500 मीटर या आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर जो आपका इच्छा हो, मेरे घर से आपको 1 किलोमीटर दूरी पर ही रहना है, जब मैं आपको बुलाऊंगा तभी आपको आना है, मेरे घर से 1 किलोमीटर दूरी पर ही रहना है। इस प्रकार से आपको वचन लेना है, ठीक है। वचन ले लेने के बाद आप उससे दुनिया का कोई भी कार्य करवा सकते हैं। हाँ, नाजायज़ नहीं करना है। आपको जो आभूषण होते हैं, सोना चांदी हीरा, ठीक है, डायमंड, ये सब आपको प्राप्ति होती है। दुश्मन परास्त होते हैं, दुश्मन नष्ट हो जाते हैं, घर में सुख समृद्धि प्राप्ति होती है, कर्ज मुक्त हो जाता है। और ये परी जो है दिखने में अत्यंत सुंदर है और बहुत प्रभावशाली शक्तिशाली है, जो कि अगर ये सिद्ध हो गई हिलहुल परी तो आपका जीवन सुख मंगलमय हो जाएगा और एक आप राजा जैसी ज़िंदगी जिएंगे और आपको जीवन में किसी भी प्रकार की कुछ भी कमी नहीं रहेगी। आपके शरीर पर एक अलग ही देवी का छवि आ जाएगा और आपके अवचेतन मन इतना अत्यधिक जागृत हो जाएगा, जो कि आप लोग लाखों में नहीं करोड़ों में एक व्यक्ति होंगे। ये साधना सिद्ध करना बहुत आसान होती है, इसलिए हिलहुल परी की साधना अत्यधिक लोग बताते हैं। लेकिन जो हमने इस वीडियो में विधि विधान बताया हूँ, ये विधान पूरा यूट्यूब से सर्च कर लो, पूरा गूगल पूरा सर्च कर लो, आपको कोई नहीं बताने वाला है। सब लोग पैसा खाते हैं, तमाम प्रकार का वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में देकर रखते हैं, जाओ वहाँ फॉलो करो, इतना पैसा दो, इतना ये करो, तब भी आपको वहाँ से सफलता नहीं हाथ प्राप्त होता है, आपको नाकामयाबी ही देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आपको मुख्य चीज़ ध्यान में रखना है। और आप ये साधना जब भी करते हैं पहले पूरी तरह से समझ सोच लेना है, वीडियो को पूरी गोल बना लेना है, तब आपको साधना करने के लिए कदम आगे उठाना है। आप ऐसे होगा कि नहीं होगा, गुरुजी ने क्या बताया था, आज गया था साधना करने के लिए, कल जाऊं कि ना जाऊं, मेरे को अनुभव हो रहा है, मर जाऊंगा। शक्ति आपको उठाकर पटकेगी नहीं, न मारेगी न दौड़ाएगी। हाँ, हर एक शक्ति का परीक्षा लेना उनका काम होता है। आप पढ़ाई भी करते हैं तो भी आपका परीक्षा ली जाती है। तो इसी प्रकार से हर एक शक्ति आपकी परीक्षा लेती है, लेकिन आपको डराती नहीं है, भयभीत नहीं होती हैं, क्योंकि आप उन्हीं का पूजा कर रहे हो और उनको भी पता होता है। इस साधना में करने के लिए नाखून नहीं काटेंगे जब तक कि साधना चलेगी, चमड़े की वस्त्र नहीं उपयोग करेंगे, घड़ी या बेल्ट वगैरह नहीं पहनेंगे, बाल नाखून बिल्कुल नहीं काटना है जब तक कि आपको साधना चलेगी। और अपने मेहनत की पैसा प्रतिदिन 21 रुपये गरीबों को दान करना है, या मीठा खिलाना है, या कुत्ते को जलेबी खिलाना है। किसी को भी कुछ भी 21 रुपये अपने हाथ से कमाया हुआ, जाली जमाली का नहीं, उल्टा सीधा नहीं, फ्रॉडगिरी पैसा नहीं चलेगा इसमें। अपने मेहनत से कमाया हुआ पैसा आपको 21 रुपये 21 दिन तक के प्रतिदिन आपको खर्च करना है। किसी गरीब को, किसी स्त्री छोटी कन्या को, या तो फिर किसी अनमोल जानवर को कुछ उसको खिलाना है। मिष्ठान भोजन कुछ भी वो हो सकता है, ठीक है। आपके माइंड में ये भी सवाल हो सकता है कि 21 दिन का पूरा पैसा जोड़कर एक ही दिन में इन्वेस्ट कर दूं, एक ही दिन दान कर दूं, तो ये सरासर गलत है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ये बात मुख्यतः आपको बहुत ध्यान में रखना है, जो कि ये सब चीज़ें आपको गुरुमुखी से प्राप्त होती हैं। आप लोग अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर देना है, घंटे को ऑल पर क्लिक कर देना है, दूसरे के पास शेयर करना है, अपना कमेंट में अपना विचार शेयर करना है, अपना विचार कमेंट में टाइपिंग करना है, बोलना है। और अत्यधिक गुप्त जानकारी के लिए निःशुल्क में मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेना है, जो कि डिस्क्रिप्शन में है। अब आप लोग हमें यहीं पर आदेश दो, फिर से लौटेंगे एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।